नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब? मज़े में है ना? और हाँ, अब तो आप ऑनलाइन ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर इसी जरिए आपने भिन्न भिन्न इकाइयों की पढ़ाई भी की है। तो आज हम पुनरावर्तन के जरिए उन्हीं इकाइयों का एक बार फिर से पुनरावर्तन यहाँ पर करने वाले हैं और साथ ही साथ हमने जो भी इकाइयाँ यहाँ से पढ़ी है या आपने खुद भी जिन इकाइयों की पढ़ाई की है उनके माध्यम से हमने भाषा सज्जता से जुड़ी हुई जो भी बातें समझी है, पढ़ी है, सीखी है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उन इकाइयों से कि जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा, हमने पहली जो इकाई पढ़ी थी ये थी कविता और ये प्रार्थना गीत था और उसका नाम था तेरी है ज़मीं। और आप सभी बच्चे हैं, आप सभी हर रोज़ इसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना ज़रूर करते होंगे, है ना? और कवि यहाँ पर भगवान से कई सारी विनती भी करते हैं। तो इस कविता में हमने जो पढ़ा है वो सब हमें याद है कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, यानी कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा विश्व किसका है? सर्जनहार का है और इसीलिए हम उनको हमेशा प्रार्थना करते हैं। आइए दूसरी इकाई हमने कौन सी पढ़ी थी? ईदगाह। और ये तो बहुत ही रोचक कहानी है और इसके लेखक तो प्रेमचंद है ना? और इस कहानी से तो आप बहुत सारी बातें भी सीखे हैं कि इसका जो मुख्य पात्र था हामिद, और उस बच्चे ने अपनी दादी के लिए किस प्रकार से बलिदान दिया कि सारे बच्चे उसके जो भी साथी थे, महमूद था, मोहसिन था, नूर था, ये सारे खिलौने या कुछ खाने की चीज़ें ले रहे थे, लेकिन इसने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था? हाँ, चिमटा खरीदा था। और क्यों खरीदा था? ये सारी बातें भी आप इस कहानी से समझ चुके हैं, जान चुके हैं और आपने शायद कई बार इस कहानी को पढ़ा भी होगा। आइए तीसरी कौन सी इकाई हमने पढ़ी थी यह भी देख लेते हैं। यह है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कई सारी बातें हमें इस इकाई से सीखने को मिलती है कि भाई अंतरिक्ष में किस प्रकार से जाया जाता है, या सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी, वहाँ पर दिनचर्या कौन से प्रकार से की जाती है या होती है। और इसके अलावा भी सुनीता विलियम्स के जीवन से जुड़ी हुई कई सारी बातें भी हमने इस इकाई में पढ़ी है। तो आपको भी बड़े होकर क्या बनना है, इस इकाई से ये हमें सीखने को मिला है। चौथी जो इकाई हमने पढ़ी है ये भी एक काव्य है और उठो दरा के अमर सपूत। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ये कविता लिखी है और हमें ये सतत जागृत करते हैं कि तुम अंदर से जागृत हो, यानी कि तुम में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके लिए हमें हमारे देश के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए और हमें अंदर से जागृत करने का काम इस कविता के जरिए कवि ने यहाँ पर किया है कि भाई उठो दरा के अमर सपूत, नव युग का निर्माण करो, कि तुम ही वे लोग हो जो नए युग का निर्माण कर सकते हो, यानी कि देश का भविष्य हो। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता रही है। इसके आगे हमने पांचवी जो इकाई पढ़ी थी ये तो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। और इस इकाई के जरिए हमने डॉक्टर कलाम के साथ जुड़ी हुई कई सारी बातों के बारे में भी जाना था कि भाई बचपन में उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार से वे वैज्ञानिक बने, और इसके अलावा भी राजनीति में स्त्रियों के लिए, शिक्षा के लिए उनके क्या विचार हैं। यानी कि ये एक प्रकार का क्या था? साक्षात्कार था, इंटरव्यू था। और इसके जरिए हम भी अगर किसी को हमें प्रश्न पूछना है या उनका साक्षात्कार करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में भी जाना था। अगली इकाई जो हमने पढ़ी थी और ये है भरत, और ये एकांकी प्रकार की इकाई थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके जो लेखक थे राजा लक्ष्मण सिंह, और उनके बारे में भी हमने बहुत सारी बातें जानी हैं। और इस इकाई में दुष्यंत और उनका जो पुत्र है भरत, और उसका इस एकांकी में एक और भी नाम दिया गया था सर्वदमन, और वह सिंह के बच्चे के, यानी कि शेर के बच्चे के दांत गिनने का प्रयत्न कर रहा था। और उसके साथ जुड़ी हुई पूरी कहानी इस एकांकी के जरिए हमने पढ़ी है, समझी है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर
अभी तक जिन इकाइयों की पढ़ाई यहाँ पर की है उसके बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर जानने का प्रयत्न किया, लेकिन हाँ, आपको हर एक इकाई का फिर से एक बार अभ्यास जरूर करना चाहिए। और इन इकाइयों के जरिए मूलतः हमें तो भाषा सीखनी है, यानी कि हिंदी भाषा में किस प्रकार से अभिव्यक्ति कहूँ या किस प्रकार से हम बोल सके, किस प्रकार से हम लिख सके और अच्छी तरह से भाषा सीख सके, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। और भाषा सीखने के लिए भाषा से जुड़ी हुई कई सारी बातें, यानी कि भाषा में जो महत्वपूर्ण बात है कि भाषा का व्यावहारिक रूप से उपयोजन करना सीखना चाहिए, यानी कि बोलना सीखना चाहिए, लिखना सीखना चाहिए और बोलने और लिखने के साथ जुड़ी हुई भाषा की कई सारी विशेष बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए और तभी हम सही रूप से भाषा का व्यावहारिक प्रयोग कर सकते हैं। और व्यावहारिक प्रयोग से जुड़ी हुई कई सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है ना। ऐसी कई सारी बातें जैसे कि अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, लिंग और वचन के परिवर्तन के नियम है। इन सारी बातों के बारे में हमने जाना है और अब हम पुनरावर्तन के जरिए हमने जो सीखा है उनको ही एक बार फिर से यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी कि दोबारा उसी बातों को दोहराने वाले हैं ताकि हम अच्छी तरह से उन बातों को समझ भी लें और अच्छी तरह से हमारी भाषा में उसका उपयोग भी कर सकें। तो आइए एक ऐसा ही अभ्यास हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, तो देखिए। और हाँ, आपको अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि मैं आपको एक प्रवृत्ति यहाँ पर करवाने वाला हूँ और जिसके जरिए आपको शब्दों को मैं यहाँ पर जो बताने वाला उसी प्रकार से वर्गीकृत करना है। तो ज़रा देखिए, सूचना पहले ही मैं आपको दे देता हूँ कि मैं जो शब्द आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, देने वाला हूँ, उनको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करना है ना। यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार के शब्द होंगे, लेकिन आपको ये पहचानना है कि इनमें कौन से शब्द है जो संज्ञा शब्द है, कौन से शब्द है जो विशेषण है और कौन से शब्द है जो सर्वनाम है। वैसे तो हम इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इनके प्रकारों के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये अभ्यास इसलिए आवश्यक है कि जब भी हमें विशेषण का प्रयोग करना है या संज्ञा के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है, तब हमें उनकी सही जानकारी भी मालूम होनी चाहिए। तो आइए पहले हम इन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। तो मेरे साथ देखते भी जाइए, अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए। पहला शब्द है कुत्ता और दूसरा शब्द है देश। इन शब्दों को पढ़ने के साथ साथ आपको यह भी सोचना है कि यह संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। काला, भारत, उसने, घोड़ा, गंगा, सुंदर, मैं, हिमालय, चतुर, कुछ, आप, मेहनती, बड़ा, उत्तम, कोई, वह, कौन, स्वयं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इन शब्दों को देख लिया है। अब मैं आपको एक तालिका देने वाला हूँ और आप अपनी कॉपी में भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इस प्रकार से लिखकर इन शब्दों को वहाँ पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं और आपको ज़रूर करना है। तो देखिए ज़रा, इनसे तो हम अवगत है कि यहाँ पर संज्ञा शब्दों की सूची बनानी है, यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की सूची बनानी है और यहाँ पर विशेषण शब्दों की सूची बनानी है। और ये जो शब्द हमने आगे देखे, ये शब्द यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इन शब्दों को हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करना है। तो जरा देख लेते हैं कि पहला शब्द है कुत्ता। क्या कहेंगे उसको? संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे या विशेषण कहेंगे? हाँ, संज्ञा कहेंगे और संज्ञा का प्रकार भी आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ शब्द आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो देखते जाइए। देखिए यहाँ पर जो शब्द है उसने, यह क्या है? सर्वनाम है। हम ये सीख चुके हैं कि जब किसी व्यक्ति यानी कि 2 व्यक्ति खड़े और तीसरे की बात कर रहे हैं, तब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कुत्ता, तो ये क्या है? हाँ, ये संज्ञा शब्द है और ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है, इससे हम परिचित हैं। आप,
तो ये क्या है? सर्वनाम है। काला, तो ये किसी का रंग है, गुण है, हम विशेषण की परिभाषा से अवगत है, तो काला शब्द क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार से सुंदर शब्द क्या है? तो ये भी क्या है? विशेषण है कि कमल का फूल सुंदर है या सुंदर फूल बगीचे में खिले हैं, जो भी आप कहना चाहें। इसी प्रकार से वाक्य प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अगला जो शब्द है भारत, तो ये क्या है? संज्ञा है। कोई कह सकते हैं ना, तो ये क्या है? सर्वनाम है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम का ये प्रकार है कि कोई खड़ा है लेकिन पता नहीं कौन है, हमें नाम पता नहीं है, तब हम इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। गंगा, तो ये संज्ञा है, एक नदी का नाम है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, तो ये संज्ञा का प्रकार है। वह, मैं अगर किसी की बात कर रहा हूँ, मेरे साथी के नाम लेकर बात कर रहा हूँ, लेकिन बार बार नाम नहीं लेना पड़े, इसलिए मैं अब वह शब्द का प्रयोग करता हूँ, है ना। या दूर या नज़दीक की चीज़, किसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी हमें पता है ना। तो वह क्या है? सर्वनाम है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब कहता हूँ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ या मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। घोड़ा, तो घोड़ा भी एक संज्ञा शब्द है ना। स्वयं, देखिए सर्वनाम के बारे में आपने बहुत सारी बातें जानी हैं और सर्वनाम के भी कई प्रकार हैं और उन प्रकारों से भी आप अवगत हो चुके हैं। और स्वयं, मैं स्वयं ये काम करने वाला हूँ, तो ये स्वयं भी क्या है? एक प्रकार से सर्वनाम शब्द है। मेहनती, किशोर मेहनती लड़का था, तो मेहनती क्या है? उसकी विशेषता बताता है, तो ये मेहनती क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार से हिमालय एक पर्वत का नाम है और नाम की बात हम करते हैं, यानी कि नाम यानी कि संज्ञा, तो हिमालय क्या हुआ? संज्ञा हुआ। और बड़ा, है ना, तो बड़ा क्या है? किसी वस्तु की क्या बताता है? विशेषता बताता है ना, कि मेरे पास बड़ी कापी है, मेरा थैला बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा, तो क्या हुआ? ये विशेषता हुई, यानी कि बड़ा क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार से देश, तो देश शब्द है, ये संज्ञा शब्द है ना। उत्तम, हम किसी के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, किसी की विशेषता बताने के लिए, है ना। उत्तम शब्द भी क्या है? तो ये विशेषण है। तो यहाँ पर हमें जो भी शब्द दिए गए थे उनको हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। लेकिन हाँ, आपको अपनी किताब में से ऐसे शब्दों को खोजना है, यानी कि हर एक इकाई में ऐसे कई सारे शब्द हैं, लेकिन हमें ढूंढने हैं और ढूंढकर उनको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में किस प्रकार से वर्गीकृत करना है, ये हमें सीखना है। लेकिन यह आपको खुद को करना है, ताकि हम अच्छी तरह से उन शब्दों को समझ भी सके और उसके बाद उसके प्रकारों के आधार पर भी आप उन शब्दों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर करेंगे। अगली बार जब भी मिलेंगे तो हम इसी प्रकार की भाषा सत्ता की प्रवृत्ति यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।